वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने बलूचिस्तान की मौजूदा इक़्तिसादी समाजी अमन व अमान की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की। वफाकी हुकूमत की जानिब से बलूचिस्तान के लिए जारी तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख़याल। वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात का अदा किया कि बलूचिस्तान की तरक्की वफाकी हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। इस मकसद के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात किए जाएंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने वज़ीर-ए-आज़म को ईद उल फितर की मुबारकबाद भी दी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन रज़ा नकवी की मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर-ए-आज़म को मुल्क में सिक्योरिटी के हवाले से इक़दामात पर पेशरफ्त और अफ़गान बाशिंदों की वतन वापसी के अमल की पेशरफ्त के हवाले से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने बिलखसूस ईद उल फितर के मौका पर मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल पर इज़हार इत्मीनान किया। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर-ए-आज़म को ईद उल फितर के मौका पर मुबारकबाद भी पेश की। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन रज़ा नकवी की मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर-ए-आज़म को ईद उल फितर के मौका पर मुबारकबाद पेश की। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर-ए-आज़म को मुल्क में सिक्योरिटी के लिए इक़दामात की पेशरफ्त, अफ़गान बाशिंदों की वतन वापसी के अमल की पेशरफ्त के हवाले से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का बिलखसूस ईद उल फितर के मौका पर मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल पर इज़हार इत्मीनान। मुलाकात में मुतालिका वज़ारत के उमूर पर गुफ्तगू। कराची सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कोरोना में मुब्तला हो गए। ज़राए के मुताबिक मुख्तलिफ टेस्टों के बाद सदर आसिफ अली जरदारी को कोरोना की तस्दीक हुई है, जबकि उनके मुआलिज डॉक्टर आसिम हुसैन ने आइसोलेशन में रहने का मशवरा दिया है। ज़राए ने मज़ीद बताया कि डॉक्टर आसिम हुसैन समेत माहिरीन की एक टीम सदर मुमलिकत की देखभाल कर रही है। उन्होंने कहा कि सदर मुमलिकत की हालत बेहतर है। ख्याल रहे अलील होने के बायस सदर आसिफ अली जरदारी 4 अप्रैल को गड़ी खुदाबख्श में होने वाले जलसे में शिरकत नहीं कर सकेंगे। कबल अज़ीं शर्जील मेमन ने अपने बयान में कहा कि सदर आसिफ अली जरदारी को दुबई मुंतकिल करने की खबरें दुरुस्त नहीं, वो जल्द मुकम्मल सेहतयाब होंगे। इस्लामाबाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से बिजली की कीमतों में बड़ी कमी का ऐलान आज मुतवक्किल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल इस्लामाबाद में मारूफ कारोबारी शख्सियात से मुलाकात करेंगे। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक मुलाकात में काबीना के अरकान समेत 336 बिजनेस टाइकून मौजूद होंगे, जबकि इस दौरान शहबाज शरीफ पावर सेक्टर रिफॉर्म्स में एतमाद में लेंगे। वाज़ेह है कि इससे कबल IMF ने हुकूमती दरख्वास्त पर बिजली की बुनियादी टैरिफ में 1 रुपये की कमी की मंजूरी दी थी, जिसके बाद हुकूमत ने बिजली सस्ती करने की दरख्वास्त नेपरा में जमा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि पहली मरतबा पंजाब भर के 40,000 बच्चों को ईद पे गिफ्ट पैक दिए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ऑटिज़म डे पे ख़ुसूसी पैगाम देते हुए कहा कि ऑटिज़म में मुब्तला बच्चे मरीज़ नहीं बल्कि ख़ास लोग हैं, जबकि उनकी ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीली लाना हमारा आज़म है। मरियम नवाज ने ऑटिज़म के शिकार बच्चों को ईद उल फितर के ख़ुसूसी मुबारकबाद देते हुए ऑटिज़म में मुब्तला बच्चों की तालीम व तरबियत और बहाली के अज़म का अदा किया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि पंजाब में पहली मरतबा स्पेशल एजुकेशन और स्पेशल बच्चों को भी तरजीहात में शामिल किया गया है। स्पेशल अफराद के लिए रोजगार प्रोग्राम और राइजिंग स्टार कार्ड बराए स्पेशल चिल्ड्रन मुतारिफ कराने पे काम जारी है। मरियम नवाज का कहना है कि लाहौर में पाकिस्तान का पहला सरकारी ऑटिज़म स्कूल तेजी से तकमील के मराहल तय कर रहा है। ऑटिज़म स्कूल में अर्ली ऑटिज़म के पहले मरहले पे तशख़ीस की सहूलत भी फराहम की जाएगी। 3 साल मुतासरा बच्चे को इब्तदाई उम्र में ही ऑटिज़म की तशख़ीस से इलाज में आसानी होती है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि स्पेशल एजुकेशन मराकज़ में ख़ुसूसी तौर पर 12 ऑटिज़म यूनिट कायम किए गए हैं। सूबा भर के 27 डिविजनल पब्लिक स्कूलों में भी ऑटिज़म सेंटर कायम किए गए हैं। स्पेशल चिल्ड्रन के लिए पैक फूड का मील प्रोग्राम शुरू करने का फैसला भी किया गया। वफाकी वज़ीर मनसूबा बंदी और तरक्की एहसन इकबाल ने कहा है कि हम 2035 तक पाकिस्तान को $1 खरब की मईशत बनाने का अज़म रखते हैं। वफाकी वज़ीर मनसूबा बंदी और तरक्की एहसन इकबाल ने जद्दा में पाकिस्तानी बिजनेस कम्यूनिटी की जानिब से दिए गए इस्तकबालिया से खिताब करते हुए कहा कि उड़ान पाकिस्तान मुल्क की तरक्की को पायदार और देरपा बुनियाद फराहम करने का प्रोग्राम है। पाकिस्तान की 3 उड़ानें अदम इस्तेहकाम की बदौलत क्रैश हो चुकी हैं। चौथी उड़ान की पूरी कौम को हिफाजत करेगी। अब मज़ीद क्रैश की गुंजाइश नहीं है। एहसन इकबाल ने कहा कि हमें सियासी लॉन्ग मार्चों को खैराबाद करके इक़्तिसादी लॉन्ग मार्च करना है। कौमों के ताल्लुकात को इक़्तिसादी रिश्ते ही लाजवाल बुनियादें फराहम करते हैं।
پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تجارت روابط بڑھانے میں مقامی کمیونٹی کردار ادا کرے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی کا کہنا تھا کہ اڑان پاکستان کے 5 نکاتی ایجنڈے میں برآمدات کے فروغ کو مرکزی اہمیت حاصل ہے۔ ہماری معاشی خود مختاری کا انحصار معیشت کے ڈالر کمانے کی صلاحیت پہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے معیشت کو ڈلوان سے اڑان پہ موڑ دیا ہے۔ احسن اقبال نے کہا کہ ہر پاکستان کا فرض ہے کہ اپنی پوری صلاحیتیں معاشی اڑان کی کامیابی کے لیے وقف کر دے۔ بیرون ملک مقیم پاکستانی قوم کا بہترین سرمایہ ہے۔ دنیا ٹیکنالوجی کی بدولت تیزی سے بدل رہی ہے، ہمیں بھی خود کو بدلنا ہے۔